अगर ये स्थिति होगी और हम कहेंगे सुशासन चल रहा है, तो वाकई एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कह क्या रहे हैं और जमीनी हालात क्या है। बिल्कुल आशुतोष जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। अनुमा जी, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अजय राय कहते हैं कि इसमें बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं तो उन पर एफआईआर हो जाती है, और अब मामला वही खुलकर सामने आता है कि बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए ये तमाम नेता हैं। क्या आईटी सेल इतना ताकतवर है कि 2 महीने तक उसने केस को पेंडिंग करवा दिया और 2 महीने बाद गिरफ्तारी हो गई? भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, कोई भी अपराध कर ले, आप देखिए पूरे देश में एक तरह से अब बलात्कार का सामान्यीकरण हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि जनता को भी, मुझे कई बार ये कहते हुए दुख होता है कि जनता भी रोज सुनती है ऐसी चीजें और कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। तो मैं ऐसा मान रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी आईटी सेल का एक तो मुद्दा है, वो तो है ही, लेकिन 2-3 महीने तक उस मामले पर कुछ नहीं होना और फिर धीरे से पकड़ा देना, और उसके बाद क्या होगा आप जानते ही हैं। क्योंकि वही होगा जैसे आज तक डीएसपी देवेंद्र सिंह का जो हो रहा है, नुपुर शर्मा का जो हो रहा है, लोगों के ध्यान से दिमाग में नई चीजें भर दी जाएंगी और हर पुरानी नृशंस बात लोग भूल जाएंगे या भूलने का सुविधाजनक ड्रामा करने लगेंगे। शायद समाज में व्याप्त होता लगातार सत्ता का डर इसका कारण है कि जनता लोकतंत्र में होते हुए भी लोकतंत्र के उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रही है। रोज एक नई खबर, रोज एक पुरानी वाली से ज्यादा विभत्स खबर। क्योंकि जब बालासोर पर कुछ नहीं होता, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि उतनी बड़ी रेल दुर्घटना में किसका दोष था, और सरकार कहती है कि हम इसे गुप्त रखना चाहते हैं, तो कोई मीडिया सवाल नहीं उठाता। लोग भूल जाते हैं कि मोरबी का जयसुख पटेल भागा हुआ है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता। सुल्ली बाई और बुल्ली डील जो होती है, उसके ऊपर सजा किसी को मिली है क्या, वो जेल में है, पता ही नहीं चलता। जो ये व्यक्ति जो था, जो हनी ट्रैपिंग का शिकार हुआ था डीआरडीओ का, जो कि संघ से कनेक्टेड बताया जाता है, वो कहाँ जेल में है, उसे क्या सजा हुई है, किसी को कुछ नहीं मालूम होता। तो जनता से तथ्य छिपाए जा रहे हैं और उसके कारण रोज ऐसी नृशंस घटनाएं होने के बाद भी जनता शायद डर रही है, और ये सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण भी है। और ऐसा लगता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ माहौल होने के बाद भी, पूरा माहौल होने के बाद भी, जमीन पर चीजें दिखने के बाद भी कांग्रेस 3 चुनाव हारती है, और उसके बाद ईवीएम पे ना बोल सके तो उसके ऊपर भी एक सुनियोजित बात चलती है कि ये जब हार जाते हैं और जीत जाते हैं। बड़ा माइंड गेम चल रहा है इस समय देश में, और ये देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। जी ठीक, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी भी हैं हमारे साथ। आशुतोष जी, इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली चीज ये कि जब ये आरोपी न्यायिक हिरासत पे चले गए तो फिर इनके सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट किसने कर दिया? सवाल ये हो रहा है कि अगर ये इन लोगों की तरफ से ही हैंडल किए जा रहे थे सोशल मीडिया अकाउंट, तो क्या न्यायिक हिरासत में भी ये सोशल मीडिया चला रहे हैं क्या? और अगर नहीं तो फिर बाहर इनके सोशल मीडिया अकाउंट का ऑपरेट कौन कर रहा है? क्या ये सेंट्रलाइज सोशल मीडिया अकाउंट है बीजेपी के, जिसपे एक साथ पोस्ट होते हैं और एक साथ डिलीट कर दिया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री की तस्वीरें दिख गई इन लोगों के साथ और तस्वीरें भी आ गई, इस वजह से ये डिलीट किया जा रहा है? नहीं मिर्जा जी, मैं कह रहा हूँ ये एक सुनियोजित तरीके से, एक गैंग की तरीके से भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया चलाती है। मदन मोहन मालवीय से अमित मालवीय तक कैसे पहुंची है भारतीय जनता पार्टी, ये आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छा बात इन्होंने बोला कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि हमारी मनुस्मृति से कई चीजें गायब करने की पूरी नैरेटिव चलता है। पुरानी घटनाएं हो रही हैं, उसको कुछ दिन के लिए शांत कर दो, तब तक उसी बीच एक नया नैरेटिव कर दो जिसे जनता भूल जाए, और उस भूलने के हिसाब से अपनी राजनीति और अपना नैरेटिव सेट करो। मुझे लगता है कि ऐसे सैकड़ों की तादाद में युवाओं को हायर कर रखा है भारतीय जनता पार्टी में, जो वाकई, जिनको हम लोग कहते हैं नहीं, 2 रुपए के ट्वीट वाले ट्रोलर्स भी हैं,
जो ट्वीट भी करते हैं, सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाते हैं, और वो किसी के साथ भी कुछ भी बदतमीजी भी करते हैं, आप उसका प्रतिरोध कीजिए तो उसके खिलाफ पूरी सोशल मीडिया इनकी टीम आ जाती है। तो ये सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है, और ये दिल्ली से ये पूरी कैप्चर होती है। उसमें ये 3 एक छोटे से प्यादे हैं, ये जाएंगे 3 और आएंगे, क्योंकि हमको पता है कि इसमें कुछ नहीं होना है। दुनिया को दिखाने के लिए अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन इनको क्या सजा होगी, क्या ट्रायल हो रहा है, कैसा ट्रायल हो रहा है, ऐसे लाख केस हो गए हैं जिनको समय के पीछे बांध के डाल दिया गया है। किसी से बताया तक नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस में इसका बहुत खतरनाक असर दिख रहा है, क्योंकि अब जनता को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ने दे रहे हैं कि हमें सोचने दो। सोचने से पहले एक नई चीज आ जाती है, सोचने से पहले एक नया रोड शो शुरू हो जाता है, उसके पहले एक नया दीपदान शुरू हो जाता है, उसके पहले एक नया कांड शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और ये दुखद है। ये दुखद है कि हमारा युवा खासकर 18 साल से लेकर 25 साल तक इस थिंक टैंक के पीछे नहीं है, इस एक्शन टैंक के पीछे है, जो तुरंत का एक्शन चाहिए उसको और तुरंत रिएक्शन चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इसका मिसयूज कर रही है। अनुमा जी, एक बात ये भी निकल कर सामने आई कि ये आरोपी इस घटना को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश पहुंच गए बीजेपी का प्रचार करने के लिए। इतने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो वाले थे ये तमाम तीनों चेहरे। लग ये रहा था, और खबरें भी ये भी आई कि 4-5 दिन के बाद ही पुलिस को भी पता चल गया था कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है। सीसीटीवी से पहचान लिया गया था कौन लोग हैं, फिर भी मामले को दबाया गया। क्या ये तीनों जो वाराणसी महानगर आईटी सेल के सह संयोजक थे, ये इतनी बड़ी प्रोफाइल होती है क्या कि 2 महीने तक आप इनको बचाएंगे सिर्फ इसलिए कि ये प्रचार करने चले जाएं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार क्या इन 3 चेहरों के आसरे ही बीजेपी का अटका हुआ था? या फिर अगर ये पकड़े जाते तो बीजेपी के लिए नैरेटिव मध्य प्रदेश में गढ़ना मुश्किल हो जाता? किस तरह से देखें इसे? बहुत सी चीजें हैं। आप शुरू से ही हमारे पूर्वज भी कहते आ रहे हैं कि बीजेपी ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली उसका अर्थ सवर्ण से है। और आप देखिए, एक पांडे है, एक चौहान है, एक पटेल है। सवर्ण जातियों से आते हैं, एक आध ओबीसी से है। लेकिन ये भी एक दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपर कास्ट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती। उसमें से हमारे सामने बृजभूषण शरण सिंह का एक उदाहरण अपने सामने है। तो चाहे बलात्कारी हो, चाहे यौन उत्पीड़क हो, भारतीय जनता पार्टी चूंकि मनुवाद को मानती है, इसलिए पूरे देश में ये एक माहौल होता जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो उनके उपयोग की वस्तु हैं। और ये एक मेन कारण है जिसके कारण इस तरह की चीजें अंजाम देती है। और आपने जैसे कहा कि ये इनको जानते बूझते हुए भी ये वहां प्रचार करते रहे और कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जो लाडली बहना के नाम पर एक झूठ का नैरेटिव गढ़ के, लाडली बहना पर कोई चुनाव नहीं जीता गया है, ये सबको मालूम है। मैं खुद मध्य प्रदेश में थी। तो ऐसे में महिलाओं के तरफ से अगर ये अपराधी पकड़े जाते और ये पता चलता, अगर ये लाइम लाइट में आ गया होता, तो उसका थोड़ा बहुत नुकसान इनको जरूर होता। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज है, आप बताइए ना, कब भारतीय जनता पार्टी ने किसी गुंडे को, किसी अत्याचारी को, किसी बलात्कारी को, किसी दमनकर्ता को नहीं बचाया है? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। और पिछले 10 सालों में ये और भी उभर के आया है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको बमुश्किल कभी दिखाने के लिए अगर जेल के पीछे भी कर दिया जाता है, जैसे नुपुर शर्मा आजकल जेड सिक्योरिटी में घूमती हैं, शादियां अटेंड करती हैं। तो मुंबई में हमने ये देखा। अब ये बताइए कि जब आप सजा दे ही नहीं रहे तो सुधार कहां से होगा? और दूसरे लोगों को भी उससे उत्साह मिलेगा कि हम और से और ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है। और इसकी शुरुआत अगर हम वहां से देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संजय जोशी का सीडी कांड करवा कर और उसके बाद सत्ता हासिल की, तो आप देखिए ये साजिश करने वाली पार्टी है और ये हर तरफ से दिमाग को पंगु करती है लोगों के। आज लोग बाग सारे राम श्री राम जय श्री राम ये कर रहे हैं, और जो नया साल होता है उसके ऊपर एक और कहानी सुना देते हैं कि ये तो हमारा नहीं है और ग्रेगेरियन है और अलाना है और फलाना है। तो ऐसे समय में
हमारे देश का जो एक सम्मिलित सोच थी, जो हमारा सम्मिलित आइडिया ऑफ इंडिया था, उसको ढूंढने की अब बड़ी कवायद हमको करनी पड़ रही है। कम लोगों तक पहुंच पाते हैं क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है, वो तो सत्ता का तोता बना हुआ है। सीधे एक ओपिनियन पोल करवाता है, लोगों के तरफ रुझान बताता है और ये कहता है पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आ रही हैं। तो जहां माहौल मीडिया का, एजेंसियों का, पूरे तंत्र का, इलेक्शन कमीशन का, ईडी का, सब कुछ मिलाकर जनता के खिलाफ है और जब वो विपक्ष को कुचलता है तो जनता खुश होती है। कमाल ये है कि जनता की बर्बादी हो रही है और जनता को समझ में नहीं आ रहा। ये स्थिति भयावह है, किसी भी लोकतंत्र के लिए भयावह है, लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ से और भी इंटेंस होती है और हम ये करेंगे। लेकिन आपके सारे सवाल जो हैं उसका जवाब सिर्फ यही है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से सप्रेस्ड है, दमित है। जी। आशुतोष जी, क्या उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर चलेगा इनके घरों पर? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बात बात पर बुलडोजर चल जाता है, एनकाउंटर हो जाते हैं और फिर बीजेपी की सरकार तो ये कहती है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री के सामने योगी आदित्यनाथ तो इस तरह से कहते हैं कि मैं ही नंबर 1 हूं। पूरे देश पे पोस्टर लगा दिए जाते हैं। क्या होगा ऐसा? नहीं, देखिए, बुलडोजर चलना तो लोकतंत्र में इसका कोई हिस्सा ही नहीं है और मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जो ने किया है वो उनको ताम्र जो है वो इस बात की शिकायत रहेगी हमको कि ये इस तरीके का काम इन्होंने किया है और बुलडोजर सिर्फ अपनी इमेज को मेकओवर करने के लिए चलाया गया है। जब जो सप्रेस लोग थे, जो दीनहीन थे, उनके ऊपर बुलडोजर चला के आपने अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हजारों केस रहे हैं जिसपे हम कहते रहे कि आप इन पे एक्शन लीजिए। एक्शन तो दूर, चार्जशीट में नाम तक नहीं लिया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार इनके ऊपर बुलडोजर चलाएगी। ये बात वैसे ही रफा दफा हो जाएगी, इनको जेल में डाला जाएगा, कुछ दिन बाद इनको जो है जमानत मिल जाएगी, केस चलता रहेगा, लोग भूल जाएंगे, इसी बीच 2-3 और नई खबरें आ जाएंगी और मीडिया उस पर सवाल पूछना बंद कर देगी। हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय इस मोड में ही नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी है। उसको कहना है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार है, हम जो चाहे वो करेंगे, विपक्ष जो है पंगु है, विपक्ष कुछ नहीं कर सकता है, हम जो मने अपना करेंगे। लेकिन वो गलतफहमी में जी रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इतनी मजबूती से खड़ी है और लगातार हमारी जो है बहनें इस पे लगातार इसका विरोध भी कर रही हैं और आज भी हम लोग जा रहे हैं ज्ञापन देने। ये भारतीय जनता पार्टी चाह के भी जो घमंड है वो अपने पास से खत्म नहीं कर पा रही है और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश इस घटना से शर्मसार है। वो देख रहा है कि गैंग रेप होने के बावजूद लोग अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, गणमान्य लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे ऊपर वरद हस्त माननीय योगी आदित्यनाथ का है, प्रधानमंत्री का है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, अनुमा जी, तस्वीरें सामने आई, कहा गया कि तस्वीरें तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है। एक आम नागरिक होता या आम मतदाता होता या आप किसी पब्लिक मीटिंग में हैं और आपके साथ कोई आम देश का नागरिक आके फोटो खिंचवा ले और आपको उसके बैकग्राउंड का ना पता हो तो ये माना जा सकता है। लेकिन आपकी ही पार्टी का वर्कर है और इतना ताकतवर वर्कर है, यकीन मानिए कि 2 महीने तक उसने अपने ऊपर लगे गैंगरेप के आरोपों के बाद भी अपने आप की गिरफ्तारी नहीं होने दी। अब समझिए अंदाजा कि बीजेपी में आईटी सेल, एक वाराणसी महानगर का आईटी सेल का सह संयोजक और संयोजक की ताकत इतनी है कि 2 महीने तक उस पर पुलिस हाथ न डाले। तो समझिए कि सांसद और बीजेपी के जो विधायक हैं उन पर अगर आरोप लगते हैं तो उनकी ताकत का अंदाजा क्या होगा। क्या ये सब इतना आसान है टाल देना बीजेपी के लिए, सिर्फ बहुमत की आड़ में कि हमारे पास बहुमत है इसलिए हम कह देंगे कि हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं, हमें इनके बैकग्राउंड का नहीं पता था, हम तो भाई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमारे पास सबसे ज्यादा वर्कर है, बस ये कह देने से ये तमाम चीजें धुल जाएंगी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री ज्यादा हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री शायद ही कुछ एक आध % समय पर हमको दिखते हैं। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है ना कि प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से या स्मृति ईरानी से
मिलेंगे तो वो लोग जिनकी पड़ताल की जाएगी, बिना पूछे ताछे तो कोई मिलने किसी से देता नहीं है। मुझे मालूम है कि जब मुझे एक बार प्रधानमंत्री से मिलना था, बहुत पुरानी बात है, तो कितने तरह के तो हम रास्ते से गुजरे थे, और उसके बाद मोबाइल रखवा लिया गया था। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप वहां पर कोई टेक्नोलॉजिकल चीज लेकर जाएं, और बिल्कुल खाली हाथ, पेन तक नहीं ले जा सकते आप। तो जब इतनी पड़ताल होती है, तो जो लोग प्रधानमंत्री से मिलते हैं उनके बारे में सबको मालूम होता है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि औचक में ही करवा लिया गया। भाई, जहां पर अधिकृत लोगों की उपस्थिति होगी, वहीं से तो फोटो होता है। अब आप देखिए, एक पुरानी बात आपको याद दिलाती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के आतंकवाद से रिश्ते की बात है, कि जो श्री रैना है, वहाँ कश्मीर में जो इनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी आईटी सेल में एक लड़का काम करता था, जो बाद में आतंकवादियों का सरगना निकला, उनके साथ का निकला। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 ढाई साल पुरानी है। और उस व्यक्ति का फोटो अमित शाह के पीछे खड़े हुए उन 10 लोगों के बीच में भी है, जो गृह मंत्री के पीछे खड़े हैं। तो सोचिए कि उनके बारे में कितना लोगों को मालूम होगा। तो ये लोगों का कहना कि अचानक कोई आ जाता है, फोटो खिंचवा लेता है, इस बात में तो कोई दम है नहीं। दूसरी चीज, जब समाज के लोगों को ये लग रहा है कि ये किसी दूसरे के साथ हो रहा है, हमारे साथ तो हो नहीं रहा है, तो जब तक भावना इस तरह से रहेगी और आंच घर पे नहीं पहुंचेगी, तब तक शायद लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कह रही हूं कि ऐसा हो। मैं चाहती हूं कि जो लोगों के अंदर की मेधा है, जो बुद्धि है, जिससे वो पहले दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते थे, उसको उन्हें जागृत करना होगा। नहीं तो आज नहीं तो कल, जैसा कि राहत इंदौरी जी का शेर था कि इस दश्त में केवल हमारा मकान थोड़े ही है, तो आएंगे दूसरे भी मकान जद में। लेकिन इस तक नौबत पहुंचने के पहले लोगों को समझना पड़ेगा। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का जितना दोष मानती हूँ, उतना ही दोष हमारे देश की शिक्षित जनता का मानती हूँ। उनमें से उन लोगों का मानती हूँ जो इतने ज्यादा मनुवादी हो गए हैं कि उनको महिलाओं पर कुछ होने वाले अत्याचारों से फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि वो उनके घर की बहन, बेटी, माँ या पत्नी ना हो। तो ये दुर्भाग्य हमें तभी तक झेलना है जब तक हमारे देश का शिक्षित मतदाता और जागरूक इंसान, जो पहले छोटी छोटी चीजों में अपने अधिकार मांगता था, अपना डीए मांगता था, अपना बार-बार जो इंक्रीमेंट्स मांगता था, और उसके अलावा पे कमीशन मांगता था, उसके अलावा भ्रष्ट नेताओं के प्रति एक मोमबत्ती के सहारे खड़ा हो जाता था और लोगों से कहता था कि हम ये सरकार बदलेंगे। कहाँ गया हमारे देश का वो जागरूक नागरिक, वो जागरूक लोग कहाँ गए? ये एक बड़े चिंता की बात है। जी। बिल्कुल आशुतोष जी, जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये घटना जब होती है, हमने उत्तर प्रदेश पे हाथरस देखा और हाथरस से लेकर अब बीएचयू तक को अगर हम कनेक्ट करें, तो फिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर हैं साथ, तो फिर क्या करने जा रही है समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश पे? क्योंकि ये लड़ाई अगर 2024 तक पहुँचती है और महिला सुरक्षा अगर मुद्दा है, तो फिर यहाँ से किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी तो सड़क पे लड़ ही रही है। कल ही भी हमारे यहाँ महिला विंग ने इसको प्रोटेस्ट किया है। हमारे यहाँ महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है, हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, और वो सिंपल सी बात कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ इस पे स्पष्टीकरण दें कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमारी पुलिस ने हमको वहाँ जाने नहीं दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। हम पूरे प्रदेश वाइज इसका जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीएचयू में भी हमारी जो है महिला जो सभा है वहाँ पर वो एक्टिव है और उस पर काम करेगी। देखिए, हम ये छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इसका जवाब लेके रहेंगे और कार्रवाई सुनिश्चित करने तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे हम।